हेलो बच्चों, वापस से आप लोगों के बीच। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। पिछला वीडियो आपने देखा था, लाइट का इंट्रोडक्शन था, जो उसका प्रॉपर्टी था। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मिरर के ऊपर। रिफ्लेक्शन आपने देख लिया, दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है? उस सरफेस में जो पहला सरफेस है, ये मिरर, और आपके टॉपिक में इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आओ, तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। सबसे पहले ये जानो मिरर होता क्या है। मिरर वो जादुई वस्तु है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। जादुई क्यों? जादुई नहीं बच्चों, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपके इमेज को क्या करता है, फॉर्म करता है, बनाता है। मिरर बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का, अलग अलग तरह का। घर में, टीवी में भी मिरर लगाया जाता है। आपके व्हीकल में, कार में, बाइक में, ट्रक में, बस में, इवेनली शॉप में, दुकानों में, मिठाई दुकानों में, ठीक है, और मैजिकल हाउस में, और वो पेरिस्कोप में, कहाँ नहीं मिरर होता है, हर जगह पे होता है। मिरर बहुत तरह का होता है, वेरियस फॉर्म होता है। आपके सिलेबस में मिरर का 3 टाइप है। एक्चुअली 2 टाइप है। आओ, 2 टाइप है। पहला है प्लेन मिरर। नाम से पता चल गया बच्चों, ये होगा प्लेन, सीधा सीधा होगा। अच्छा, दूसरा है कर्व, और इसी को बोला जाता है स्पेरिकल। कर्व और स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल यहां पे लिख लो, स्पेरिकल आई नहीं होगा यहां पे, स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल मिरर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। हटाओ, कर भी रहने दो, छोड़ो। प्लेन मिरर जो आपके पास घरों पे होता है, कुछ ऐसा, सभी देखो प्लेन मिरर, सभी देखो, वो ऐसा होता है। ये लाइन आप बोलोगे, आपको पता है, पिछले क्लास में बताया था, ये लाइन किसको डिनोट करेंगे? ये लाइन डिनोट करती है पॉलिश सरफेस को। पॉलिश, एक तरफ आप कभी टूटा हुआ शीशा लो, आप देखोगे उसके दूसरी तरफ क्या है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ग्रे कलर का, रेड कलर का, अलग अलग कलर का क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ये पॉलिश है। और इधर का जो सरफेस होता है ये है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर का पॉलिश और इधर का क्या, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या, जब लाइट इधर आएगी तो लाइट इधर से जाएगी, यही वाला सरफेस तो रिफ्लेक्ट करेगा, इधर वाला तो पॉलिश है। किताबों में जो स्टेटमेंट है उसको देख के कंफ्यूज नहीं करना। अलग अलग राइटर की बुक में जो स्टेटमेंट है उसको देख के बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये समझ गए। और कर्व मिरर जो है वो हमारे पास 2 है आपके सिलेबस में। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि प्लेन मिरर में बहुत ज्यादा विशेष टॉपिक नहीं है। क्या है अभी बता दे रहे हैं, समझ गए आपके पास टॉपिक में क्या है। चलो बच्चों, इन दोनों को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आइए प्लेन मिरर को डिस्कस करते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है ये मिरर कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, प्लेन। इस मिरर की खासियत के बारे में जानते हैं, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। घर पे जो आप मिरर देखते हो फैशन मारने के लिए, मेकअप करने के लिए, वो कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है।
तो बच्चों प्लेन मिरर का एक सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि ये ऑलवेज सीधा इमेज फॉर्म करता है। मतलब इस मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आओ, मतलब इसके नेचर के बारे में आओ। ऑलवेज इरेक्ट मतलब सीधा, एंड वर्चुअल इमेज। दूसरा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब इमेज आपकी इतनी दूर बनेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट है। सपोज ये मिरर है, ध्यान दो, हम यहां खड़े हैं तो आप चेहरा देखोगे जब, तो देखना अगर मिरर से इतनी दूरी पे आपका फेस है इधर, मतलब आप इधर हो, तो मिरर से इतनी ही दूरी उस तरफ अंदर में आपका इमेज बनेगा। मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगी उतनी दूरी पे क्या होगा, इमेज बनेगा। यही ना, नोटिस नहीं कियो? नोटिस करना बच्चों, शीशा रख लेना और आप बैठना ऐसे, और आप देखना बीच में स्केल रख देना, स्केल, और आप देखना एक स्केल के बाद अगर आपका चेहरा इधर है तो एक स्केल के बाद आपका इमेज उधर होगा। यही ना, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। तीसरा बच्चों, तीसरा ये कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। कोई दिक्कत नहीं है, जितने बड़े आप उतना बड़ा आपका इमेज। आप इतने बड़े, आपको इतना छोटा टुकू सा इमेज थोड़ा ना बनेगा, ऐसा तो नहीं है। चलो चौथा जो होगा वो इसमें होगा लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है बच्चों? शीशे के सामने खड़े हो जाना, अपना दायां हाथ खड़ा करना, राइट हैंड, आपका इमेज लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। आप अगर यहाँ पे कलम रखोगे उसमें नजर आएगा आप यहाँ रखे हो। आप अगर यहाँ रिंग पहनोगे उसमें नजर आएगा आप यहाँ रिंग पहनो। ये है लैटरल इन्वर्जन। मिरर में भी है, लेंस में भी आपको मिलेगा। फोन देखियो, फोन सेल्फी लेना, सेल्फी ऐसे सेल्फी लेना, देखना जब सेल्फी लोगे तो क्या होगा, इधर का फोटो आपको फोटो में जब गैलरी जाके देखोगे तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला क्या होगा, लेफ्ट में नजर आएगा फ्रंट कैमरे से। मैक्सिमम फोनों में ऐसा है, समझ गए? तो वहाँ भी ये इन्वर्जन होता है। अच्छा इतना ही नहीं है बच्चों, इसका एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और है। और क्या है? और ये है, अगर इस मिरर के सामने आप v वेलोसिटी से आओगे, ध्यान दो, अगर मान लो v स्पीड से आ रहे हो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो इसका इमेज इसकी तरफ पता है 2v वेलोसिटी से आएगा। मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आ रहा था 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका इमेज इधर दौड़ेगा कितने से, 80 मीटर पर सेकंड से। ये भी एक है। तो ये आपको यहाँ नहीं है, इसके बाद का मतलब क्लासेस में आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो यहाँ पे आपके 10 के सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ICSE में ये दिया हुआ है। फिर क्या है, अगर आप इस मिरर को थीटा एंगल से घुमाओ, थीटा एंगल से, थीटा एंगल मतलब क्या, अब तक तो समझ गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट मैंने करा दिया है। तो थीटा मतलब एंगल, मतलब जिस एंगल से आप इसको घुमा रहे हो तो इसका इमेज आपको लगेगा डबल, यानी कि 2 थीटा एंगल से क्या होगा, घूमेगा। इमेज कौन, हम नहीं, इमेज। यही ना, क्लियर? ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या था, प्लेन मिरर का बेसिक कंसेप्ट था। प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? नॉर्मली डेकोरेशन में, घर पे, ठीक है, अपने आप को देखने के लिए, दूसरे को देखने के लिए, जलाने के लिए, मेकअप मारने के लिए, ये सारा सारा क्या है, यूज है प्लेन मिरर का। अब बच्चों इसी में आओ, इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होगा, चलो इसको देखते हैं। आओ रे तेरे दर्शन करे भगवान। तो यहाँ पे आपका टॉपिक जो होगा वो होगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। अब ये मिरर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पॉलिश कर दिया मैंने, ये पॉलिश कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। अब ये कोई ऑब्जेक्ट थी ऐसी, समझना, ये कोई ऑब्जेक्ट थी ऐसी, ठीक है, क्लियर, ठीक।
अब कहीं कोई लाइट होगा, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में इमेज बनेगा, ऐसा थोड़ा ना ये शीशा है हम यहाँ खड़े हैं लाइट नहीं है तो मेरा इमेज बन रहा है, ऐसा होगा कभी नहीं होगा ना, ऐसा भाई लाइट होना चाहिए वहां। तो यहाँ पे कहीं लाइट है, ल्यूमिनियस सोर्स जिसको आप बोल रहे हो, वो लाइट कैंडल की हो सकती है, कैंडल लाइट डिनर करने का बड़ा मन कर रहा है, वो लाइट बल्ब की हो सकती है, हेलोजन की हो सकती है, वो एक माचिस की भी लाइट हो सकती है, और वो किसकी, जुगनू की भी लाइट है। जुगनू की लाइट में इमेज नहीं बनता बच्चों। तो यहाँ पे कहीं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है और उससे लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो आपको पता है जब ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, पहले कंसेप्ट ये समझो, जब लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो कहीं से लाइट आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होगी, टकराएगी, टकरा के लौटेगी, हर तरफ फैलेगी ना कि नहीं भाई। जब टकराएगी तो टकरा के लाइट इधर आएगी, लाइट इधर जाएगी, ठीक है, लाइट इधर जाएगी और लाइट उस तरफ भी निकलेगी। बात को समझो, लाइट हर तरफ फैलेगी। अगर देखो बच्चों, अगर मेरे पीछे लाइट पड़ रहा है तो टकरा के उस तरफ हर तरफ फैलेगी। अगर लाइट देखो, अब तुमको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं। मान लो ये मिरर है, ध्यान देना, और हम ऐसे खड़े हैं तुम्हारे सामने, हम ऐसे खड़े, मेरे पीछे से अगर मेरे ऊपर कोई टॉर्च मारेगा तो क्या इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब आपको आपका चेहरा छोड़ो, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल ऐसे देख लो, सब कमरे का लाइट बंद कर दो, शीशा के सामने खड़े हो जाओ और क्या करना, अपना चेहरा देखना, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट है नहीं। तब क्या करना, मोबाइल का फ्लैश ले लेना, पीछे से मारना, क्या आपको आपका चेहरा दिखेगा, नहीं। चेहरा कब दिखेगा, जब आप अपने मोबाइल का फ्लैश इधर से कहीं से मारोगे या ऐसे कहीं पे मारोगे, तब आपको आपका चेहरा दिखेगा। मतलब इसके ऊपर जो लाइट पड़नी चाहिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़नी चाहिए इमेज के लिए, वो कहीं इधर से या इधर से पड़नी चाहिए। ये कंसेप्ट है, बुक में नहीं है ये कंसेप्ट, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, खोज लो, दिखा दो, फोटो खींच के भेज दो, नहीं मिलेगा। तो हमने क्या बताया, इमेज यहां बनेगा तभी जब यहां पे लाइट पड़ेगी, और वो लाइट इसके पीछे से नहीं, कहीं यहां से कहीं यहां से। लाइट को यहां दिखाया नहीं गया बच्चों, हम यहां से दिखा दे रहे हैं कि मान लो सपोज इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, यहां से लाइट पड़ा है इसके ऊपर ऐसा, तो लाइट अगर यहां से पड़ रहा है तो यहीं थोड़ा ना पड़ रहा है, इसके हर हिस्से पे लाइट पड़ेगा, ऐसा ऐसा हर हिस्से पे लाइट पड़ेगा, हर हिस्से पे पड़ेगा, मतलब हर हिस्से पे, ये पूरा का पूरा हिस्से पे लाइट पड़ेगा। अब लाइट इस पे पड़ा, ध्यान दो, लाइट इस पे पड़ा तो इस पे लाइट पड़ेगा, टकराएगा, टकरा के लौटेगा, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होगा, इससे लाइट क्या हो, इस पे पड़ा लाइट, अब इससे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, हर तरफ हुआ, कोई दिक्कत, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है, और इधर भी होगा, मतलब हर डायरेक्शन में लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहां तक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बनाते हैं, अब समझते हैं। अब एक छोटा सा बात ये इस पॉइंट को पकड़ते हैं ए और इस पॉइंट को पकड़ते हैं बी, आपके समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि ये लाइट सीधा गई थी मिरर के, देखो बच्चों, एक लाइट यहां से गई इस ऑब्जेक्ट पे, वो टकरा के इधर लौटी हर तरफ। अब इससे लाइट टकरा रही है, मिरर पे आ रही है, तो मिरर से भी तो टकरा के लौटेगी ना। आप एक काम करो, एक काम ये करो, दीवार पे छोड़ो, शीशा पे टॉर्च मारो, दूसरा शीशा वहां रखो, इस टॉर्च से टकराई, उस शीशे पे गई, उससे टकराई, हर तरफ तो जाएगी ना। होगा क्या, होगा ये कि देखो ये सीधा गई थी तो सीधे पथ पे लौट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये ऐसे गई थी तो ये टकरा के ऐसे लौटेगी। कंसेप्ट किताबों में तो दो डायग्राम, यहाँ और पीछे मिला दिया गया, बन गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। यहाँ लौट गई, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नॉर्मल आप खींचो, क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, ये आई, ये क्या, आर। काम ये करेंगे, इसको अगर पीछे बढ़ाएं, देखो बच्चों, ये पीछे इसको बढ़ाते हुए चलो, अपने से बढ़ाते हुए चलो, अपने से बढ़ाते हुए चलो, इसको पीछे बढ़ाओ, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ नहीं, थोड़ा इस तरफ मिलेगी, इसको सीधा अगर हम प्रैक्टिकली बढ़ाएं तो थोड़ा यहाँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से ये वाली लाइट, ये भी तो जाएगी सीधा, और इसको भी आप आगे बढ़ा लो, यहाँ से टकरा के ये भी लौटेगी ऐसे, यहाँ भी नॉर्मल खींच सकते थे, ये आई, ये क्या, आर, इसको भी आप पीछे ऐसे बढ़ा सकते थे, कहाँ, यहाँ पे, कहीं पे, यहाँ पे। देखो ये दोनों रे, ये दोनों ऐसे तो इधर कहीं नहीं कट करेगी, पर अगर इन दोनों को
वर्चुअली का मतलब होता है अगर महसूस किया जाए तो ये दोनों रे कहां कट कर रही है, यहां पे, और ये दोनों रे कहां कट कर रही थी, देखो बच्चों, ये वाला टकरा के यहां आया, ये वाला टकरा के यहां आया, और ये दोनों कहां कट कर रही थी, वर्चुअली यहां पे कट कर रही थी। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, यहां बनेगा। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, और कैसा बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो कि क्या बना था, सीधा बना था। अब समझने की बात, जितनी दूरी पे ये था उतनी दूरी पे ये है, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये है प्लेन मिरर का खासियत, और यही था इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट। कहां से लाइट आ रही है, कहां जा रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। और रियल इमेज में एक्चुअल रे कटेगा। आप समझो हम क्या बता रहे थे, समझने की बात यह है कि रियल इमेज तभी बनेगा जब वहां पे क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। जब वहां पे क्या होगा, एक्चुअल लाइट, रे क्या होगा, कटेंगे। मतलब ये टकराया, टकरा के ऐसे आया और दूसरा वाला ऐसे कट गया, तो यहां पे इमेज बनेगा, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज है, जो वर्चुअल इमेज है वो कैसा, वो एक्चुअल नहीं, अपीयर 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 टू इंटरसेक्ट ऑफ लाइट। समझ गए, क्लियर। अब आप बोलोगे सर लाइट तो यहां पे एक पॉइंट कट किया, एक पॉइंट इसका और इसका यहां कट किया, तो क्या यहां से लेके यहां तक अपने से इमेज बन गया? नहीं बच्चों, यहां से लाइट यहां भी जा रही थी, यहां से ऐसे भी जा रही थी, यहां से ऐसे जा रही थी, सारी की सारी लाइट जा रही थी, और यहां एक पॉइंट पे कट है, उसके नीचे भी कट होगा, उसके नीचे भी कट होगा, उसके नीचे भी कट होगा, कट 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 कट, मतलब एक एक पॉइंट पे कट करते 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 उतना बड़ा इमेज बना था। ये ऐसा नहीं कि एक यहां कट कर दिया या एक यहां कट कर दिया तो यहां मिला दिए इतना बड़ा इमेज बना, नहीं बच्चों, यहां के हर एक पॉइंट पे लाइट का कट हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे, हर एक पॉइंट पे, यहां पे, क्योंकि यहां से बच्चों, यहां से लाइट गई और यहां से लाइट गई, क्या इन दोनों के बीच में लाइट नहीं होगी? होगी ना, यहां से भी तो लाइट जाएगी, हर तरफ से तो लाइट जाएगी, हर तरफ से तो जाएगी। मेरा समझ रहे हो कहना, आप समझ पा रहे हो? अगर नहीं पा रहे हो तो 10 मिनट पहले पीछे घुमा दो वीडियो, समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट पे क्या था, इंटरसेक्शन हो रहा था। ये है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कौन सा, क्या, प्लेन मिरर। अब बच्चों ये भी पूछा नहीं जाता आपसे एग्जाम में, ठीक है, पूछा क्या जाएगा आपसे एग्जाम में, आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कर्व मिरर, या जिसको आप बोलते हो स्पेरिकल मिरर। तो आपका स्पेरिकल या कर्व क्या है, चलो हम दिखाते हैं, अब समझना शुरू करते हैं। आइए, आपका अगला टॉपिक आपका आ गया कर्व मिरर, ठीक है। चलो, कर्व मिरर है क्या, अगर हम आपसे बताएं, नाम से पता चल रहा है ये कर्व होगा। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व, ये सारा का सारा कर्व है, ये ऐसा या ऐसा, यहां पे ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, पर यहां जो मिरर है वो ये है और ये है। दो तरह का मिरर है, दो तरह का मिरर हमने बताया। पहला क्या है, पहला है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, तो दूसरा आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता क्या है, आइए बताते हैं। कॉनकेव ऐसा है, सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, बस बने रहो, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसा, ये पॉलिश यहां पे होगी। अब कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स ऐसा, ये पॉलिश कहां होगी, यहां होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंतर समझो, अंतर ये कि इसमें बाहर की तरफ पॉलिश है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है। अगर इसमें बाहर की तरफ पॉलिश है तो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ रखा हुआ रहेगा, क्योंकि पॉलिश की तरफ तो नहीं रखोगे। शीशा कैसे देखते हो, ऐसे कि घुमा के, तो ऑब्जेक्ट यहां होगा और इसमें ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी मिरर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, ऐसे, बाहर की तरफ पॉलिश, ऑब्जेक्ट तो अंदर ही है ना, अलग बात है, पहले लेफ्ट में था और राइट में। इसको आप ऐसे, कैसे, अंदर की तरफ पॉलिश था, अंदर की तरफ पॉलिश है, उल्टा घुमाना है, ऐसे घुमाना है, अंदर की तरफ पॉलिश है, क्लियर।
अंदर की तरफ पॉलिश, बाहर की तरफ। इस केस में ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख रहे थे, ये हमारा कोई मोटू राम है, यहाँ पे खड़ा है चेहरा देखने के लिए। इस केस में ऑब्जेक्ट आप ऐसे रख रहे थे मोटू राम को। इस केस में अब उसी को आत्मा राम को, भोला राम को इधर, अब इसी भोले राम को आप कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे, कोई अंतर नहीं है। बाहर पॉलिश, बाहर पॉलिश, अंदर पॉलिश, अंदर पॉलिश, ठीक है। और डिटेल में इसको जाने आओ। कर्व मिरर हमारा होता क्या है? कर्व मिरर हमारा वो मिरर होता है जो किसी स्पेयर का पार्ट होता है। मतलब ये अगर सोचो, इसको अगर हम आगे बढ़ाना चालू करें, आगे बढ़ाना चालू करें, तो आप देखो आपको एक स्पेयर मिलेगा। स्पेयर, ये सर्कल नहीं, ये स्पेयर है। इसको भी बढ़ाओ तो ये भी आपको एक स्पेयर मिलेगा। मतलब ये मिरर एक्चुअल ऐसा होगा, ऐसा अगर हम आपको 3D डायग्राम बना के दिखाएं तो ये मिरर कुछ इस तरह का नजर आना चाहिए था आपको, इस तरह का, ये कुछ इस तरह का सेक्शन इसका होता है, इस तरह का। अगर 3D डायग्राम हम बना के आपको दिखाते तो ये पॉलिश नहीं होके इस तरफ का ये पूरा सरफेस ही पॉलिश था, ये पूरा सरफेस। और अंदर वाला सरफेस, क्योंकि ये 3D डायग्राम हम बना रहे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, इस तरह का। तो उस तरफ, मतलब ये ऐसा मिरर है, ये ऐसा है, ऐसा। देखो ये कर्व नजर आ रहा है, कर्व नजर, ऐसे तो आपको ऐसे ही नजर आ रहा है ना, पर ऐसे घुमा दे तो ये ऐसा, घुमा दे तो ऐसा, ऐसा, समझ गए, ठीक है। तो ये एक स्पेयर का पार्ट है, एक गोले का पार्ट है। स्पेयर का मतलब क्या होता है? एक गोला, ग्लास का, जिसका एक साइड क्या होगा? पॉलिश होगा। अब समझने की बात ये थी, मान लो, आओ समझाते हैं आपको और डिटेल में। इसको मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटा दें, ठीक है, इसको भी मिटा दें। चलो ध्यान देना। चलो गोला तो बड़ा अच्छा बन गया, इसीलिए तो नासा वाला खोज रहा है हमको गोला बनाने के लिए। मान लो ये स्पेयर है ग्लास का, हॉलो स्पेयर। कैसा? हॉलो मतलब फुटबॉल। हाँ, अब हमने इसके इस सेक्शन को यहाँ से काट लिया ऐसा। अब समझ गए होगे बहुत अच्छे से। हाँ सर, अब समझ गए। इस गोले पे हमने ये ए काटा, यहाँ बी काटा, यहाँ सी काटा, और यहाँ पे क्या काटा? डी काटा। क्लियर? इसको काटा, ये कट के कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको 2 डायमेंशन में, ऐसा काट के निकाला। और अगर इसी मिरर को हम क्या करें? बाहर पॉलिश कर दें, मतलब इस सरफेस पे पॉलिश किया था, तो जो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसा पॉलिश किया था, ऐसा। मतलब काटा ऐसा था, आपने उसको आप उसको ऐसे देख रहे हो, ऐसे काटा, जो ऐसे काटा। बाहर पॉलिश जब कर दोगे तो ये बन जाएगा कैसा? कॉनकेव मिरर। और इसी को जब अंदर पॉलिश कर दोगे, अंदर पॉलिश करो, पलट के रख दो, क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। उसके लिए छोड़ो, हम यहां काट दे रहे हैं आपको, ऐसा काट दें, ऐसा, ठीक है, इस तरह का। ये PQRS, और इसको आप दिखाओगे तो ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये Q और ये S था, ये वाला हिस्सा, और ये वाला क्या था? B और C, ठीक है। बाकी इसका ये हिस्सा जो था, ये वाला हमने ऐसे। तो इसको जब आप अंदर पॉलिश करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे कि क्या है मिरर, कैसा कॉन्वेक्स है और कैसा कॉनकेव है। तो बच्चों, आपको इसी टॉपिक का सारा क्या करना है? जितना टर्म है, जितना डायग्राम है, वो सब, यानी कि अब जो इंपॉर्टेंट होगा आपका, वो आपका होगा रे डायग्राम। किसका? कर्व मिरर का। कर्व मिरर का ही आपको क्या करना है? रे डायग्राम करना है। और कर्व मिरर का ही जितना भी टॉपिक है वो सब देखना है। और इसका जो न्यूमेरिकल्स है, आई प्रॉमिस 2 3 4 क्लास बने रहो, आप क्या होगे? पूरी तरीके से लाइट और ब्रिलियंट बन जाओगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।